हेलो साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया का सबसे बड़ा इम्यून बूस्टर। साथियों, बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, बहुत सारे हर्ब्स हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारे लाइफस्टाइल में अगर हम पॉजिटिविटी लाके और अच्छी डाइट के साथ चलें, अच्छा एक रूटीन बनाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें, उससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और इम्यूनिटी बढ़ना एक रूटीन का एक हिस्सा होना चाहिए, मतलब वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है। वो आपकी अगर इम्यूनिटी मान लीजिए कम है किसी भी वजह से, तो अगर हमने इम्यूनिटी बढ़ानी तो इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि मैंने कुछ बूस्टर ले लिया या कोई हर्बल मेडिकेशन ले ली, तो वो सही अप्रोच नहीं है। उनकी इम्पोर्टेंस बहुत है, हमें वो सब करना चाहिए। मैं किसी भी हर्ब या किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि वो अपर्याप्त है, वो इनसफिशिएंट है। अगर आप इम्यूनिटी सच में बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना रूटीन ठीक करना होगा। मतलब आप क्या खाते हैं, कितने बजे उठते हैं, आपकी स्लीप के पैटर्न क्या हैं, आपकी डाइट किस तरह की है, आप स्ट्रेस कितना लेते हैं, और क्या आप एक्सरसाइजेज करते हैं, नहीं करते, क्या आप योगा करते हैं, क्या आप बॉडी को रेगुलर स्ट्रेच करते हैं, क्या आप सन एक्सपोजर देते हैं अपनी स्किन को। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा एक शॉर्टकट, हम सबको आदत होती है कि हमें बस कुछ रेडीमेड मिल जाए, बस हमारा काम ख़त्म हो जाए, हमारी जिम्मेवारी ख़त्म हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। सो इफ़ यू आर और योर रिलेटिव और योर चिल्ड्रन हैव लेस इम्यूनिटी, देन यू नीड ए टोटल मेक ओवर। पूरा आपको उस पर काम करना पड़ेगा। डे टू डे लाइफ में आपको चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सुबह जब उठें तो आपका एक तो पेट साफ हो, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो फिर उसके लिए आप काम कीजिए, खाना अच्छे से चबाइए, फाइबर डाइट लीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ाइए, पानी अगर कम पीते तो पानी ज़्यादा पीजिए ताकि बॉडी में क्लींजिंग हो। दूसरा, जिन चीज़ों से आपको कब्ज़ होती है, जैसे एग खाने से अगर कब्ज़ होती है या चावल ज़्यादा खाने से कईयों को कब्ज़ होती है, तो उन चीज़ों का सेवन आप कम से कम करें। ठीक है, सबसे पहले आपकी क्लींजिंग हुई बॉडी की। दूसरा, उसके बाद फिर आप करेंगे एक्सरसाइजेज, क्योंकि अब आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होना चाहिए, आपके मसल्स फ्रेश होने चाहिए, और हार्ट को भी थोड़ा प्रेशर पड़ना चाहिए ताकि हार्ट की जो बहुत ही ब्रीक जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं, वहाँ से भी अगर कुछ भी जमा होना शुरू हुआ है तो वो फ्लश आउट हो जाए। तो इसके लिए आपको 20 से 25 मिनट अपनी जो आपकी एज है और जिस प्रकार की आपकी लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है या साइकिलिंग करनी है, जॉगिंग कर सकते हैं आप, ये करना है। उसके बाद दिन भर में आपने क्या क्या खाना है, उसमें आपने हमेशा संतुलित भोजन खाना है। संतुलित भोजन का मतलब ये है कि आप उन चीज़ों को खाइए जिनमें प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, हाई फाइबर यानी कि सब्जियां, और सभी प्रकार के मिनरल्स मौजूद हैं। तो वो होगा कि अगर आप हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में खाएं, और प्रोटीन के लिए आप दालें खाएं, काले चने खाएं, सोयाबीन लें, मूंगफली भी थोड़ी बहुत ले सकते हैं आप। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि आपने थोड़ा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड आपने खाना है। तो उसके लिए आप अखरोट, बादाम, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा फिश आप ले सकते हैं। अब ये आपके रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लंच मिस कर दिया और आपने कुलचा या बर्गर मंगवा लिया या पिज़्ज़ा मंगवा लिया। दे आर वेरी हार्मफुल। कभी महीने में एक आध बार हो जाए तो वो अलग बात है, बट अभी तक जो देखने में आया है कि जितने भी जो पैक्ड फूड्स आते हैं या जंक फूड्स आते हैं, उनमें सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट और साल्ट, सोडियम क्लोराइड, इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स ये डाले जाते हैं, तो दे आर एक्चुअली वेरी हार्मफुल। तो इनसे तो आपको परहेज़ करना ही होगा अगर आपका जो एम है वो अच्छे स्वास्थ्य का है, एक हाई इम्यूनिटी का है।
एक चीज़ आपने हाई इम्यूनिटी के लिए जो अपने रूटीन में ऐड करनी है वो है अमल रस, विटामिन सी रिच फूड, खट्टी चीज़ें, जिसमें कि सबसे जो न्यूट्रिशियस है वो है ऑरेंजेस या फिर लेमन, जो आप इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं। एंड लेमन, नींबू जो है वो विटामिन सी का बहुत बड़ा रिसोर्स है, उसको आप रेगुलर लीजिए, सब्जी में उसमें डाल दीजिए, दाल में डाल दीजिए। तो विटामिन सी जो है ना वो बड़ा हाई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जितने भी आपके अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं ना, जहाँ भी इन्फ्लेमेशंस हो रही हैं, उनको ये स्क्योर ऑफ करेगा, उनको ये कंट्रोल करेगा। तो इसको आप लेके आइए। और अमल रस का जो आयुर्वेद में सिद्धांत है कि इससे जो है हमारी डाइजेस्टिव पावर इम्प्रूव होती है, और जिस चीज़ से भी आपकी डाइजेस्टिव पावर इम्प्रूव होगी, हर वो चीज़ आपको लंबी उम्र देगी, आपको रोगों से बचाएगी, आपको इम्यूनिटी देगी। आप कभी भी नोट कर लेना, अगर आपका खाना ऐसा है कि जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, आप कुछ भी खाते हैं वो हज़म हो जाता है, तो आप बहुत फ्रेश रहेंगे। अगर आपने ऐसी चीज़ खा ली जो आपके घंटों आपके अंदर पड़ी रहती है, या आपका लीवर कमज़ोर है, या कोई आपको कॉन्स्टिपेशन है, या आपके अंदर एसिड बनता है, आपको गैसेस बहुत होती हैं, तो आप सारा दिन डल लेथार्जिक रहेंगे। तो ऐसे में आप एक बहुत अच्छे स्वास्थ्य की और बहुत अच्छी इम्यूनिटी की कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप कई बार हम ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं कि ये भी खा लो, अच्छा तरबूज भी खा लो, अच्छा ये शिकंजवी भी पी लो, और लस्सी भी ले लो, दही भी ले लो, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। नो, आप उतना खाइए जितना आपको डाइजेस्ट होता है। उसका ये असूल है कि आप अपने पेट को, जो 1/4 है 25%, उसको आप खाली रखिए, जो 3/4 ऑफ योर स्टमक है उसको आप भरिए। तो उससे आपको, और खाना खूब चबा के खाइए जिससे कि आपकी डाइजेशन सही रहे। तले हुए भोजन का, समोसे कचौरियों का, जितने भी स्टफ्ड भोजन है या जंक फूड्स हैं, उनको आप स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। फिर होगी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। सबसे बड़ा इम्यून बूस्टर क्या है वो अभी मैंने आपको नहीं बताया। सबसे बड़ा इम्यून बूस्टर अब आएगा जब आपने एक्सरसाइज की, आप छत पे जाइए, आप अपनी पीठ, अपनी टांगे, इनको आप सनलाइट पे एक्सपोज कीजिए। देखिए, जितनी भी आपके ऊपर सूरज की रेज पड़ेंगी, उतना आपके अंदर विटामिन डी बनेगा, और जितना विटामिन डी बनेगा उतना आपका जो शरीर है वो स्वस्थ होगा। विटामिन डी से आपके अंदर मिनरल एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव हो जाएगी। विटामिन डी से आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक हो जाएगा। विटामिन डी से आपके अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। विटामिन डी से आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। विटामिन डी से आपके अंदर जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ आने वाली हैं, मैं विटामिन डी पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस प्रकार से सिर्फ एक विटामिन डी जो है वो आपको 50 रोगों से बचाता है। सो आप ज़रूर सन एक्सपोजर दीजिए, तीखी धूप में मत जाइए, 15 मिनट का सन एक्सपोजर बहुत है, डेली दीजिए इसको। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक्स अ लॉट।